नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। इंसोमिनिया अर्थात अनिद्रा, जो लोग इस समस्या से परेशान हैं उनको नींद आएगी ही आएगी। आज आपको ऐसा मैं क्लासिकल और घरेलू फार्मूला बताने जा रहा हूं जो बड़े आसानी से घर में प्रयोग किया जा सकता है और निश्चित ही जो अनिद्रा के रोगी हैं, जिनको नींद नहीं आती है, उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। उनको निद्रा आएगी ही आएगी, क्योंकि यह जो उपचार बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही परीक्षित प्रयोग है और इससे हजारों रोगी ठीक हो चुके हैं और घरेलू प्रयोग है यह। और इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं कि आपको यहाँ पे शास्त्रोक्त आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के जो अनुभूत प्रयोग हैं, जिनका प्रयोग हमेशा किया जा रहा है, परीक्षित प्रयोग हैं, वे दिए जाते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, और आपकी हर एक प्रकार से सहायता की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनिद्रा, इंसोमिनिया होता क्या है। जो अनिद्रा के रोगी होते हैं उसमें जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कुछ रोगियों को नींद बहुत कम आता है, 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ। कुछ रोगियों में लक्षण रहता है कि उनको गहरी नींद नहीं आती है, सोने के बाद में भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये सब जो लक्षण बता रहा हूँ सिर्फ ग्रंथों के नहीं हैं, अर्थात जो बताए गए लक्षण हैं सिर्फ वे लक्षण नहीं हैं। ये रोगी लोग खुद फ़ोन करके या कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमको इस प्रकार से नींद में दिक्कत आती है, वो गहरी नींद नहीं आती है या निद्रा में वो कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। और अनिद्रा के रोगियों में जो और भी एक खास लक्षण देखा जाता है कि इनका दिमाग शांत नहीं रहता है। इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, मन ही मन ये कुछ बुदबुदाते रहते हैं, जिनकी समस्या बढ़ गई है। और जब नींद पूरी नहीं होती है, समय से नींद नहीं आता है, तो ऐसे लोग जिनको यह समस्या है वे स्वभाव के चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं वो, उनको किसी की बात अच्छी नहीं लगती है और उनके जीवन में एक निरस्ता आ जाती है, एक बेचैनी सी रहती है, मन अशांत रहता है, गुस्सा बहुत लगता है और सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, यह बहुत ही आम लक्षण है। उनका मन खिन्न रहता है, मन में जो शांति होना चाहिए, जो प्रसन्नता होना चाहिए, वो नहीं रहता है। इसके साथ में एक चीज़ और देखा गया है कि अनिद्रा की समस्या ज़्यादातर अमीर लोगों को होती है। आप बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, कभी आप देखे होंगे कि जो रोड साइडर लोग हैं, जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं, वो बहुत ही आराम से फुटपाथ पे भी सो लेते हैं। जिनको अच्छी नींद आती है, जो मजदूर वर्ग के हैं, वो कहीं भी सो लेते हैं फुटपाथ पे, बिना बिस्तर के, बिना तकिया के, कहीं भी सो जाते हैं। जहाँ उनको खेत में, पेड़ के नीचे, कहीं भी वो सो जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो यदि आप लोग बिल्कुल परिश्रम नहीं करते हैं, बिल्कुल शरीर में मूवमेंट नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी अनिद्रा की शिकायत होती है। अतः जिनको यह समस्या है उनको चाहिए कि कम से कम आधा घंटा तक वो टहलें या टहलते हुए अपना काम करें,
मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करें, परिश्रम करें, अर्थात शरीर से मेहनत करें। परिश्रम में कुछ भी हो सकता है, घर का काम हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, जिम में कसरत हो सकता है, घरेलू काम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए उनको। अब इसके अलावा मैं अधिक समय न लेते हुए आपको इसका जो एक अनुभूत योग है, चिकित्सा है, घरेलू प्रयोग है, उसको बता देता हूँ। उसको आप करेंगे, आपको पहले ही दिन से 10% आराम हो जाएगा और लगभग जब 20 से 25 दिन के अंदर पूरी समस्या उनकी ठीक हो जाएगी। परंतु उनको यह उपचार कम से कम 3 महीने करना है ताकि यह समस्या जड़ से ठीक हो जाए। और जिनको यह समस्या 1 वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है, वे लोग यह प्रयोग 6 महीने तक करेंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको आज के 4 दिन पहले तक बहुत अच्छी नींद आती थी, आज 4 दिन से नींद नहीं आ रही है, ऐसी समस्या तो है नहीं। अनिद्रा के रोगी ऐसे होती हैं जिनको धीरे धीरे नींद कम होने लगता है, धीरे धीरे यह दिक्कत होने लगती है। वे जो अनिद्रा के रोगी हैं वो कहेंगे मुझे आज एक साल से समस्या है, 3 साल से समस्या है, 6 वर्ष से समस्या है। तो यदि आपकी समस्या बहुत पुरानी भी है और धीरे धीरे समस्या आई है, समस्या एक दिन में आई नहीं है, तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगा। और जो लोग एलोपैथ की दवा खाते हैं, वो दवा खाने के बाद जब सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में एक थकान रहती है, उनका दिमाग भी धीरे धीरे उस दवा के प्रभाव से स्लो होने लगता है। क्योंकि जो एलोपैथ में नींद की दवा दी जाती है वो दिमाग को एक प्रकार से बंद करने की दवा होती है, एक प्रकार से दिमाग को ही एकदम सुन्न करने की दवा होती है। तो उसका बहुत बैड इफेक्ट जाता है मनुष्य के दिमाग के ऊपर, उसके स्मरण शक्ति के ऊपर, उसकी याददाश्त के ऊपर। और जिनको निद्राएं बहुत कम आती है, उनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, अशांति रहती है। तो ऐसे रोगियों को करना क्या है, यदि आप अनिद्रा की एलोपैथ की दवाई खा रहे हैं तो आप उसके साथ साथ यह उपचार करें और 1 महीने बाद आप वह उपचार एलोपैथ वाली दवा छोड़ें। करना क्या है, आपको लेना है 1 अखरोट की गिरी और 4 बादाम। इसको शाम के समय आधे गिलास पानी में किसी कांच के बर्तन में अथवा किसी मिट्टी के बर्तन में अथवा किसी प्लास्टिक के बर्तन में आप भिगो दें। रात को भिगो दें और अगले दिन आपको सुबह के समय में इसको आधी गिलास दूध में, ये जो 1 अखरोट है, 4 बादाम हैं, इसको आप डाल दीजिए और साथ में 1/4 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण भी डाल दीजिए और इसको आप मिक्सर में अथवा खरल में इसको घोंटिए। मिक्सर में आप इसको ग्राइंड कर दीजिए, पीस दीजिए, और यदि आपके घर पे खरल है तो इसको घोंटिए और घोटने के बाद में इसको आप पी जाइए। और इसी प्रकार से सुबह आप भिगो दीजिए इसको, 1 अखरोट की पूरी गिरी, जो अखरोट के अंदर फल निकलता है, गिरी का अर्थात फल, और 4 बादाम पानी में सुबह भिगो दीजिए और शाम को आप इसी प्रकार से आधे गिलास दूध में इसको 1/4 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिला करके इसको आप ग्राइंड कीजिए, घोंटिए, पीस दीजिए। सबका मतलब एक ही है। और उसके बाद में आप इसको खाना खाने के बाद में शाम को पी जाएं और जो पानी था जिसमें आप भिगोए थे वो भी आपको पी जाना है। इतना आप करेंगे, जब इतना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद आनी चालू हो गई है और 20 से 25 दिन में आपकी अनिद्रा की समस्या निश्चित ठीक हो जाएगी, निश्चित, इसमें संदेह नहीं है। और इसके साथ में इतना करने के बाद में सुबह शाम प्राणायाम करें, प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठें। प्राणायाम आपको
15 से 20 मिनट प्राणायाम करना है। और रात को सोने से पहले यदि गर्मी का मौसम है तो कोई ठंडा तेल का आप अपने सिर पे मालिश करें, और यदि ठंडी का मौसम है तो किसी गर्म तेल का मालिश करें। ठंडा तेल होता है जैसे आंवले का तेल, कद्दू रोगन का तेल, ये सब ठंडा तेल होते हैं। गरम तेल में जैसे सरसों का तेल जो होता है वह गरम तेल में आता है, और ठंडे तेल में तिल्ली का तेल भी ठंडे तेल में आ जाता है। इसके अलावा जो आजकल बहुत मार्केट में ठंडे तेल भी उपलब्ध हैं, हिमगंगे, नवरत्न, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। और आप हो सके तो कद्दू रोगन आता है, कद्दू रोगन लीजिए और गर्मी में उसका सर पे मालिश करिए। और यदि आप कद्दू रोगन है तो सोने से पूर्व रात में नाक में 2-2 बूंद कद्दू रोगन डालिए। जो कद्दू रोगन नहीं ले सकते हैं, गाय का शुद्ध देसी घी जरूर रखें वो लोग, और शाम को नाक में 2-2 बूंद गाय का शुद्ध देसी घी जरूर डालें। यह एक घरेलू प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, प्रमाणित प्रयोग है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे नींद में काफ़ी सुधार हो जाएगा, और 20 से 25 दिन में आपको पूरा लाभ होगा और निश्चिंत लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आयुर्वेद की भाषा में यह कहा जाता है कि जिनको दिमाग में खुश्की आ जाती है, जिनका वात कुपित हो जाता है, उनको यह समस्या होता है। जिनके शरीर में वात बढ़ जाता है तो उनके शरीर में सर दर्द होना, आँखों में सर दर्द होना, मस्तिष्क में सर दर्द होना, मन बेचैन होना, मन अशांत रहना, यह समस्याएं होती हैं। और अनिद्रा की समस्या होती है, तो इसके लिए आप शरीर में चंपी जरूर करें, जिसको सिर अभ्यंग बोलते हैं, अर्थात सर में आप तेल का मालिश जरूर करें। मौसम के हिसाब से आप मालिश जरूर करें। और ज़्यादातर अनिद्रा के रोगियों को ठंडा तेल ही काम करता है, गरम तेल ऐसे रोगियों को कम काम करता है। तो इतना जब आप करेंगे तो निश्चित नींद आएगी। आपको मैंने घरेलू प्रयोग बता दिया है, साथ में प्राणायाम भी बता दिया है। अब इसमें आप लोग एक्यूप्रेशर का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनको आप दबाएंगे, आपको नींद आने में काफ़ी सहायता मिलेगी। शाम को भोजन करने के उपरांत में आप कम से कम 1 लीटर पानी पी के थोड़ा बहुत चहलकदमी करें। उसके बाद में जब बिस्तर पे आप जब जाएं तो कान के नीचे यहाँ पे 1-2 मिनट तक ऐसे हल्का सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गोला गोला ऐसे कान के नीचे आप थोड़ा सा मसाज करें हल्के हाथों से, आपको नींद जरूर आएगी। इसके अलावा अंगूठे में यहाँ पे दोनों अंगूठे में आप हाथ या पैर के थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट दें, अर्थात दबाएं। इससे भी नींद आने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ में इसकी एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी होती है। सोने से पहले आप 100 तक सीधा एक बार गिनती गिने और फिर 100 से 1 तक उल्टा गिनती गिने। आप मुश्किल से एक बार पूरा करेंगे 100 तक और वापस 100 से उल्टा गिनती करते हुए 1 की तरफ आएंगे, उससे पहले ही आपको नींद जरूर आ जाएगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। और सोने से पहले रूम के अंदर आप लाइट बंद कर दें, एक सोने का रात का माहौल बनाएं, अगल बगल टीवी मोबाइल ये सब ना चलता रहे, थोड़ा शांति का वातावरण बनाएं, ताज़ा पानी पिएं शाम के समय, आपको अवश्य में नींद जरूर आएगी। और इसके पहले मैंने एक जो बनी बनाई औषधियों का प्रयोग होता है, आयुर्वेद के जो औषधियों का प्रयोग है, उसको भी मैंने एक अन्य वीडियो में बता दिया है। वह भी बहुत अच्छा प्रयोग है और उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। यह एक घरेलू प्रयोग था और वह औषधियों का प्रयोग है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। और मैंने जो इसमें आयुर्वेद की औषधियों के बारे में बताया है, उनका लिंक भी दे दूंगा, आप उनको
ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अमेजन इत्यादि पे। आपके सुविधा के लिए दे दूंगा कि हो सकता है कि आपके आसपास ये दवाइयाँ ना उपलब्ध हो पाती हों, तो आप अपने मोबाइल से भी ऑर्डर करके दवाएं मंगा सकते हैं। आपको नींद जरूर आएगी, आप धैर्य रखें और एलोपैथ की दवाओं से बच के रहें, क्योंकि लगातार एलोपैथ की दवाओं के प्रयोग से दिमाग पे बहुत बुरा असर जाता है। दिमाग धीरे धीरे काम करना ऐसे व्यक्तियों का कम कर देता है और वे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार के लिए जो प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं, पूर्ण रूप से जो सेफ हैं, सुरक्षित हैं और प्रायोगिक हैं, जिससे हजारों रोगी ठीक हो चुके हैं, इनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको किसी रोग अथवा औषधि के बारे में जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको पूर्ण सहायता की जाएगी कमेंट के माध्यम से। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग की आयु लंबी हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।